लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट अब ना हो तो ये परमानेंट हो जाएगा कि मीडिया को एक तरह से पार्लियामेंट से कैसे दूर रखा जाए। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसमें जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मीडिया के लिए जो पहले जो जिस तरह का एक्सेस था वो नहीं दिया जाएगा। ये अभी तक संसद जो रहे वो केवल वीवीआईपी लोगों के लिए रहे। आम जनता की जो वहाँ की बातें होती है, खबरें होती है, वो जनता तक ना पहुँचे। और वहाँ पे नहीं है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ी पंचायत है। अगर वहाँ आपके आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की कोई दिलचस्पी इस लोकतंत्र में बची नहीं है। सर, ये कहा जा रहा है ना कि लाइव टीवी पे तो चल रहा है ना टेलीकास्ट संसद की कार्यवाही सत्र, तो सब कुछ पारदर्शिता है, तो फिर पत्रकारों पर क्यों रोक? देखिए, पत्रकार को एक तरह से मुझे लगता है पत्रकार अपने सांसदों को अपना आईना दिखाता है, तो हमारे जो वीवीआईपी है वो आईना जनता के सामने नहीं रखना चाहते। शायद यही हो सकता है ना कि हम जो आईना दिखाना चाहते हैं उस आईने को कैसे रोका जाए। क्या कि इससे आप संसद बनाम सड़क की लड़ाई मत बताइए। ये बस संसद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक अटूट अंग है, और पत्रकार जब तक वहाँ जाकर एक्सेस ना करे जो संसद में हो रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कैसे अकाउंटेबल, जवाबदेही कैसे रहेगी उनकी। सर, हमारी क्वालिटी क्राउड है, वैसी क्राउड नहीं है जिससे हमें इग्नोर किया जाता है। हमारी क्राउड क्वालिटी क्राउड हो सकती है, हम अच्छा लिखने वाले हो सकते हैं, हमारे विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारी क्राउड बड़ी नहीं है, इस वजह से हमें इग्नोर किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पत्रकार एकजुट रहे तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है। थैंक यू सर। अभी आप देख रहे हैं मैम, हाँ, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप Ma'am, I think that as I keep maintaining, any form of protest, howsoever small, howsoever seemingly small, as long as it involves journalists, is important, because journalists must show solidarity. The worst thing that journalists can do is get divided over basic issues like right to access to cover parliament. So what will be your next step? The Editors Guild and the Press Council and the Press Club are working on next steps. I think they have made representations to the Speaker and the Chairperson of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. I hope that the Speaker and the Rajya Sabha Chairperson, I know Venkaiah ji personally is someone who's committed to constitutional democracy, that he will listen to the voices of the media. और आप इस को कैसे देखते हैं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आप लोगों पर, पत्रकारों पर, संसद में कार्रवाई को लेकर, उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मुझे लगता है प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स थे वो ज़रूर अपनी जगह सही है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है कि पत्रकारों को जितना भी आप दूर रख सके पार्लियामेंट से रखिए, खासकर कि छोटे अखबारों से या छोटे किसी डिजिटल या न्यूज़ चैनल से, वो गलत है। आप एक सिस्टम है, एक कमेटी है, उस कमेटी के ज़रिए अगर कोई एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है तो उस जर्नलिस्ट को आपको वहाँ जाने की यू हैव टू गिव देम द लाइसेंस टू गो। वो अपना काम कर रहे हैं सर, और आप किसी को काम से नहीं रोक सकते। प्रतिबंध को किस रूप में लेते हैं सर? ये जो प्रतिबंध लगा है आप किस रूप में ले रहे हैं इसे? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रतिबंध है वो गलत है, और उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, ताकि पत्रकार जो है, खास करके जो कई सालों से कवर कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, या जो नए पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं, छोटे अखबारों से आते हैं, उनको आपने एक्सेस देना चाहिए, ताकि आप एक तरह से हमारे संविधान में जो के जरिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है, वो उसकी एक्सेस तो जब तक आप ना दे तब तक जनता के साथ वो बात कैसे पहुंचे। एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि जो मीडिया कर्मी प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे इतना ही है कि मीडिया का दायित्व है कि अपनी कि जो भी खबरें हैं वो जनता तक पहुंचाए, और पार्लियामेंट खबरों का एक बड़ा जरिया है, आप वहां मीडिया को रोक नहीं सकते। बड़े पत्रकार प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाते, अक्सर देखा गया है। बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार को छोड़िए, पत्रकार होता है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, इस प्रतिबंध के जरिए क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है, आपको ऐसा लगता है? मैंने ये नहीं कहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर है कि कोविड के ज़माने में सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप पत्रकारों को पार्लियामेंट कवर करने देंगे, ताकि पार्लियामेंट की खबरें जनता तक पहुंचे। सर, अब तो सब कुछ ओपन है ना, कोविड। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ ओपन है, कुछ तो बदलाव आए ही हैं, अभी भी लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन
इन सब चीज़ों के बावजूद ज़रूर एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जहां पत्रकारों को मौका तो मिले कि पार्लियामेंट उसी तरह से कवर करे जो प्री कोविड में था। मुझे लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट अब ना हो तो ये परमानेंट हो जाएगा कि मीडिया को एक तरह से पार्लियामेंट से कैसे दूर रखा जाए। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसमें जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मीडिया के लिए जो पहले जो जिस तरह का एक्सेस था वो नहीं दिया जाएगा। ये अभी तक खबरें हैं, इस पर किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है यही वजह है कि अगर हम आज अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप जाकर स्पीकर वेंकैया नायडू जी सबसे मिले, and it should be across all bodies. I think every body, every press body, whether it is Editors Guild, the Press Club of India, the Women's Press Corps, Press Association of India, are all with this. और ये जो एक परंपरा बन गई है कि जर्नलिस्ट जो है उसको मुझे कहा गया किसी एक सरकार के किसी नुमाइंदे ने कि आप देख सकते हैं कि वो लाइव संसद टीवी पर चल रहा है, आपको जाने की क्या जरूरत है। तो एक तरह से जिस तरह से मीडिया को किस तरह से बाहर रखा जाए ताकि मीडिया और पॉलिटिकल क्लास के बीच में संपर्क जो था, जो हमारे बेसिस था कि उसी तरह से हमारी प्रोफेशन चलती थी, उस पुराने प्रोफेशन को बिल्कुल बदला जाए। So that you do not get access anymore, you are denied access and you have to report only what will appear on Sansad TV. That cannot become the basis, I think, particularly for younger journalists, also for journalists from smaller newspapers and channels who may not have the same access. The present lottery system which has been devised is giving no access at all to those from smaller newspapers. हमें लगता है ये बताना पड़ेगा कभी कभी हमारे जो सरकार में बैठे हुए हैं लोग उनको कि ये प्रोफेशन जो है वो केवल बड़े अखबारों का नहीं है, बड़े चैनलों का नहीं है, इसमें कई तरह के लोग इस प्रोफेशन में हैं। और ये जो एक इम्प्रेशन चली गई है कि the profession doesn't have people who are committed to covering parliament is wrong. I know many people who want to cover parliament seriously. And you cannot cover parliament seriously by only watching Sansad TV, but you have to actually be there and be in a position to interact with people. Please set certain rules, norms because of COVID times. COVID times require certain norms and rules, but it cannot reach the stage where at the moment journalists are being denied access. So I give you my full support and I hope that we are able to together ensure that at the earliest these rules and restrictions are withdrawn. All the very best. Thank you very much. थैंक यू राजदीप। नहीं है और वहां पे नहीं है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ी पंचायत है। अगर वहां आपके आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की कोई दिलचस्पी इस लोकतंत्र में बची नहीं है और वो हर हालत में पत्रकारों को लोकतंत्र में जो भूमिका है उसको निभाने से मना करने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ लड़ाई पत्रकारों तक की लड़ाई नहीं है। अगर आज आप देखिए तो हिंदुस्तान के कॉमेडियंस को शो नहीं करने दिया जा रहा और कहीं कोई कंप्लेन आ जाती है और पुलिस और स्टेट जिसकी जिम्मेदारी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़े हो, अगर कहीं से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो बजाय उसके पक्ष में खड़े होने के वो खड़े हो जाते हैं भाई आप नहीं कर सकते इस कार्यक्रम को, कि आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। तो ये गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा माफ करिएगा लेकिन थोड़ा देर से जगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हो या कहीं और आप अगर जाके देखें तो छोटे छोटे पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, सिद्दीक कप्पन को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, आपके खिलाफ ऐसी धाराएं लगा दी जाएंगी कि दरअसल आपको अदालत से भी आपको बेल नहीं मिलने वाली है। 1 साल 2 साल 2.5 साल रख देंगे और उसके बाद अदालत कहेगी भाई इनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं, लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। तो ये गहरा संकट है और मुझे लगता है कि आज अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो बात अभी सिन्हा साहब ने कही है कि ये फाइट टू फिनिश है, ये बीच में नहीं छूटने वाला। और अगर बीच में अगर छोड़ने का इरादा है तो मुझे लगता है कि फिर इस लड़ाई को नहीं हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को अंत तक ले जाना है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये सिर्फ पत्रकारों के व्यक्ति का सवाल नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।